हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशन इज़ पावर। दिस इज़ हिना और आज हम 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 4 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करी थी। अब इस वीडियो में हम कुछ और टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे, जिसमें से फर्स्ट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक मतलब होता है हीट, ठीक है, और एक्सो मतलब बाहर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट निकल रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलीज हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर हीट की, इस रिएक्शन को होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए हीट की नीड होती है, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर अगर हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब हम इन सारी रिएक्शन को एक एक करके देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। अभी मैंने आपको बताया था, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, विच इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल है आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या होता है रेस्पिरेशन में, हमारी बॉडी में जो हम फूड इनटेक करते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली वर्क करने में। ठीक है, तो ये जो आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है वो एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में आता है कि वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी। एक्सोथर्मिक में जस्ट इसका अपोजिट है, इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है, एब्जॉर्ब होती है, नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसीलिए डाले हैं ताकि आप ये देखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जस्ट रिवर्स टू रेस्पिरेशन। ठीक है, इसलिए एक रिएक्शन याद करिएगा और वो आपको दोनों में से कुछ भी आएगा एग्जाम में तो आप कर दोगे इजीली। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर, ठीक है, और इनसे कंबाइन करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, और ये इसमें जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर, देन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैंने बताया था, एनी रिएक्शन दैट कैन प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन में देखिए आप क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, लेड है। ठीक है, अब इसके अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, जो कि येलो कलर का है। किस कलर का है, येलो कलर का है। ठीक है, येलो कलर का आपका लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी कि ये क्या होता है, जो भी आपका कंटेनर है उसके नीचे एक प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आर डेली लाइफ, यानी कि ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोरोजन। ठीक है, तो व्हाट इज कोरोजन,
the process of slow conversion of metals into undesirable compound due to their reaction with oxygen, water, acid present in air. ठीक है, यहाँ पे present है ये बच्चे, present in atmosphere is called corrosion. ठीक है, तो corrosion में क्या होता है, कन्वर्जन होता है हमारे मेटल्स का किसी भी अनडिज़ायरेबल कंपाउंड में जो हमें डिज़ायर नहीं है उसमें. ठीक है, किस किस की प्रेजेंस से, ऑक्सीजन, किस किस की प्रेजेंस से होता है ये, ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं. इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना. सेकंड है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो हमारी सिल्वर की ज्वेलरी होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो अपने आप रखी रखी कैसी होती है, ब्लैक कलर की हो जाती है. और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर. ठीक है, तो अब आइए इनकी रिएक्शन को एक एक करके देखते हैं. ठीक है, तो ये आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन है. फर्स्ट Fe, जो कि आपका आयरन है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से और ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से. ठीक है, अब किसी भी रस्ट के लिए यानी कि कोरोजन के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वाटर और एक मॉइस्चर. ठीक है, या फिर एसिड प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये हमारा बन क्या रहा है, आपका बेसिकली ये बन रहा है Fe2O3H2. ठीक है, यानी कि आयरन का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉपर, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो इससे आपका क्या बन रहा है, CuOH होल ट्वाइस एंड CuCO3, यानी कि ये बेसिक कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है आपका. ठीक है, बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिल्वर. ठीक है, सिल्वर होता है आपका Ag2O. ये हाइड्रोजन, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फाइड, जो सल्फाइड एसिड है ना, उससे रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, और क्या बना लेता है, Ag2S बना लेता है. ठीक है, क्या बना लेता है, Ag2S. ठीक है, जिसकी वजह से इसका रंग तो वो ब्लैक हो जाता है, इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है. ठीक है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इजीली. ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये कॉपर का बेसिक कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर का रस्ट है, कॉपर का कोरोजन है, और ये सिल्वर का कोरोजन. अच्छा, कोरोजन तो सारे मेटल्स का होता है. ठीक है, लेकिन आयरन का अगर कोरोजन है तो उसको हम नाम देते हैं रस्टिंग. ठीक है, किसी और मेटल का होगा तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं, और आयरन के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं. क्लियर, ओके. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन. ठीक है, हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन है हमारा पेंटिंग द मेटल सरफेस. ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस को आपने देखा होगा, लोहे को हम जंग से बचाने के लिए क्या कराते हैं, पेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑयलिंग द मेटल सरफेस, पाउडर कोटिंग ऑफ सरफेस. पाउडर कोटिंग हम किसकी करते हैं, अक्सर हम सिल्वर की पाउडर कोटिंग कराते हैं. ठीक है, जब भी आपकी सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी कोरोड हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है, तो आप सुनार की दुकान पे लेके जाते हो, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली पाउडर से इसको कोट कर देता है, और फिर जो आपकी इसका जो ऑक्सीडेशन है ना, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है गैल्वनाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एग्जाम में बार बार आता है. ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग. इसमें क्या होता है, जो आपकी आयरन की शीट है या फिर स्टील की शीट है, इसके अंदर उसके अंदर क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है. ठीक है, जैसे ये आपका इस फिगर को देखिए, ये आपकी आयरन की प्लेट है. ठीक है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग हो रखी है, ये गैल्वनाइजेशन की प्रोसेस से हुआ है. ठीक है, मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेंसिडिटी. ठीक है, तो व्हाट इज रेंसिडिटी, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी. ठीक है, तो क्या होता है कि
जो हमारे फूड आइटम है जिन बेसिकली जिसके अंदर फैट और ऑयल होता है, ठीक है, जो ऑयल और फैट से बने होते हैं, उनका क्या होता है, काफ़ी टाइम तक अगर हम उन्हें रखे रहते हैं तो एक्सपोजर टू सनलाइट में यानी कि एक्सपोजर टू एयर में वो क्या होता है, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ये देखिए, ये आपके फ्रेश पोटैटो चिप्स हैं और ये आफ्टर सम टाइम यानी कि रेंसिड होने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, व्हाट इज़ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि ये जिस भी ऑयल में बने होते हैं तो ऑयल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है और फिर ये रेंसिड हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका स्मेल, इनकी स्मेल में भी चेंज आ जाता है और ऑर्डर में भी। Next is prevention. How we prevent our food from rancid. First is adding antioxidant, ठीक है। ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके। सेकेंड इज स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर में अगर आप उसे पैक करके रख दोगे जिसके अंदर एयर ना जाए, तो एयर से ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, रेंसिड हो रहा था, तो अगर एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे हम उसे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटिंग द फूड आइटम। हम क्या करते हैं, हम ये तो सभी लोग करते हैं, ठीक है। जो भी फूड आइटम बच जाता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। सेकेंड इज रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर विद अनदर गैस। हमारे जितने भी बाहर मार्केट में फूड मिलते हैं, आपके चिप्स, अंकल चिप्स हो, लेज हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुरकुरे फ्लेवर्स होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कंपनीज क्या करती हैं, इनके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस फिल कर देती है, ठीक है। आपके पोटैटो चिप्स में कौन सी गैस फिल होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ये जो आपके चिप्स हैं उनको ख़राब होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, रेंसिड होने से बचाता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो ये चैप्टर। ये लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नई वीडियो के साथ। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।